गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को इस आपके द रेड फाइट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। आपको ये पता होगा दोस्त कि ज्योग्राफी आपके वनडे एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल होगा, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल और आपका स्टेट एग्ज़ाम हो गया जैसे बिहार पुलिस हो गया, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हो गए, एसआई हो गया, और आपका जो टीचर वाला एग्ज़ाम हो गया जैसे बीपीएससी अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो जितने भी टीचर वाला एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी के सवाल आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको और सब्जेक्ट की अपेक्षा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप इस सेशन से जुड़ गए हैं तो आप इस सेशन के लास्ट तक आप जुड़े रहें और आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की आकार और क्या स्थिति, आकार और स्थिति। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलिए, ये देख रहे हैं दोस्त, आप ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है? तो ये आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी है। क्या है दोस्त? पृथ्वी। आप देखें कि पृथ्वी झुका हुआ है। पृथ्वी क्या है? झुका हुआ। और हम लोग जो ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे वो पृथ्वी के ही बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पृथ्वी के ही बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो पहले समझ लेते हैं दोस्त कि ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है। ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है। तो देखेंगे कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड। इसको अगर हम ब्रेक करें दोस्त, तो एक हो जाएगा जियो और दूसरा हो जाएगा ग्राफी। दूसरा क्या हो जाएगा? ग्राफी। जियो और क्या? ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। यानी कि टू स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि टू स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। और हम पृथ्वी के अंदर जैसे अगर हम बात करें दोस्त, अगर हम बात करें कि ये अपना गोल पृथ्वी है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के जो बाहरी परत है, बाहरी परत, जो पृथ्वी की जो बाहरी परत है, इसको हम अलग कलर से ले लेते हैं, वाइट कलर से ले लेते हैं। पृथ्वी की जो बाहरी परत है ये इसी पे हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी के हम लोग बाहरी परत पे हम लोग निवास करते हैं, और बाहरी परत पे हम लोग जो निवास करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। उसको क्या बोलते हैं दोस्त? क्रस्ट। क्रस्ट में होता है भूपर्पटी। भूपर्पटी क्या होता है? भूपर्पटी। इसी पे हम लोग निवास करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब भूप्रॉपर्टी में ही निवास करते हैं। और हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत, इस पृथ्वी के अंतर्गत, ये अपना पृथ्वी है, इसके अंदर आंतरिक संरचना के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना के भी बारे में अध्ययन करते हैं। और आंतरिक संरचना में हम ये देखते हैं दोस्त कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज होते हैं, पेट्रोलियम, जिसे हम जमीन के अंदर से हम लोग निकालते हैं। आप देखे होंगे कि ज्वालामुखी जब फूटता है, उद्गार होता है, तो पृथ्वी के अंदर से तो निकलता है लावा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी के बाहर बाह्य वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य वायुमंडल में हम देखते हैं पृथ्वी के बाहर कि पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और पृथ्वी के बाहर, यानी कि आप देखेंगे सौरमंडल में 8 ग्रह है, तो पृथ्वी के बाहर हम लोग सौरमंडल के बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं।
तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं दोस्त कि पृथ्वी के भूप्रपटि पे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना और पृथ्वी के बाहर जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इस ज्योग्राफी के अंतर्गत ही हम लोग अध्ययन करते हैं। आप यहां देख रहे होंगे फिगर में दोस्त कि अपना पृथ्वी है, ये अपना क्या है, पृथ्वी है, और ये कितना अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पे। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी का जो ये आकार है ये कैसा है, तो इसका जो आकार है, पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड है। कैसा है, जियोइड है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा नीचे क्या है, टिल्ट, मतलब धंसा हुआ है, धंसा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। एक संतरे का आकार का है अपना पृथ्वी, आप जैसा कि यहां पे फिगर में आप देख भी रहे हैं। तो दोस्त हम बात करते हैं कि हम लोग पृथ्वी के अंदर हम लोग इस ज्योग्राफी चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि हम बात करने वाले इंडियन ज्योग्राफी की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्त, इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी में अपना जो चैप्टर होगा वो हम लिख दे रहे हैं कि ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसके हम लोग क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं, ठीक है दोस्त। कितने लोग जुड़ गए हैं, अपना जो चलिए अपना जो सिलेबस होने वाला है दोस्त इस ज्योग्राफी के अंतर्गत, वो सिलेबस जो होने वाला है वो क्या है, आपका जो सिलेबस होने वाला है, हम क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहला जो अपना चैप्टर होगा भारत का परिचय। क्या होगा, भारत का परिचय, भारत का परिचय। दूसरा जो अपना चैप्टर होगा वो अपना चैप्टर जो होगा वो आपका होगा पड़ोसी देश। कौन सा होगा, पड़ोसी देश। तीसरा जो आपका चैप्टर होगा दोस्त वो आपका होगा समुद्री सीमा। क्या होगा, समुद्री सीमा। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा आपका जो चैप्टर होगा वो आपका होगा आपका भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन को आपको पता होगा कि 6 भागों में बांटा गया है भारत को। उसमें से हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, तो पर्वत, पठार, मैदान, दर्रे, द्वीप और मरुस्थल के भी बारे में जान लेंगे। मरुस्थल के भी बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो 5वां टॉपिक होगा भारत की नदियां, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र यानी कि भारत की नदियां, भारत की नदियां, भारत की नदियां, ठीक है दोस्त। ये 5 टॉपिक है और भी हम टॉपिक लिखवा दे रहे हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं। आपका जो छठा टॉपिक होगा, आपका जो छठा टॉपिक होने वाला है वो आपका होने वाला है नदी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। नदी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। 7वां आपका जो टॉपिक होने वाला है, पहले सारे टॉपिक को हम डिस्कस कर दे रहे हैं। आपका 7वां टॉपिक होने वाला है जलवायु। क्या होने वाला है दोस्त, जलवायु, जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट। आपका जो 8वां टॉपिक होने वाला है
8वां टॉपिक होने वाला है झील के बारे में भी जान लेंगे, झील प्लस जलप्रपात, जलप्रपात। 9वां आपका टॉपिक जो होने वाला है वो आपका होना प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। और 10वां आपका जो टॉपिक होने वाला है भारत की मिट्टी, भारत की क्या मिट्टी, मिट्टी। और 11वां जो आपका टॉपिक होने वाला है, आपका जो 11वां टॉपिक होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, तो भारतीय कृषि, भारतीय कृषि। और इस तरह से 12वां आपका हो जाएगा परिवहन। और आपका जो 13 हो जाएगा वो हो जाएगा उद्योग। और आपका जो 14 हो जाएगा वो हो जाएगा जनगणना। ये हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम लोग देखते हैं जनगणना को, यहाँ भी पढ़ लेंगे और इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेजर जो 14 टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज अब जो आपका जो पहला टॉपिक है आपका भारत का सामान्य परिचय, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, इसको हम मिटाते हैं। इसको यहां पे रखते हैं। चलिए, आपका जो टॉपिक होने वाला है कौन सा टॉपिक है आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, भारत का परिचय का चैप्टर कौन सा होने वाला है, भारत का परिचय। भारत का परिचय, भारत का परिचय। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग, भारत का परिचय, इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो भारत का परिचय, सबसे पहले आप बताइए कि भारत किस गोलार्ध में है, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है। तो आप देखेंगे दोस्त, आप ये देखेंगे कि भारत अपना, आप देखिए कि ये एक गोलार्ध है, ठीक है। और देखिए कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम अक्षांश और देशांतर रेखा बोलते हैं। अगर इसको इधर पूर्वी गोलार्ध, ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, या इसको हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। और इधर जो बांट दिया इस गोलार्ध को, इसको हम लोग बोलते, इधर हमको बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, जैसे क्या बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब क्या करता है कि एक और रेखा है, ये आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश, इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा हम लोग बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का काम करता है। और कौन कौन सा भाग बांटने का काम करता है आप बताइए। तो ऊपर वाला को हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इतना बात क्लियर है दोस्त, दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि आपको यहां पर हम बता दें कि जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं, ये क्षैतिज रेखा, इसको हम बोलते हैं अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं अक्षांश। और जितनी भी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम बोलते हैं देशांतर, इसको क्या बोलते हैं देशांतर। तो ऊर्ध्वाधर रेखा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको हम देशांतर बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर, प्रधान मध्याह्न रेखा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। एक पूर्वी गोलार्ध और एक क्या एक पश्चिमी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री जो अक्षांश है, जो एक क्षैतिज रेखा होती है, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और क्या दक्षिणी गोलार्ध में। तो अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे अपना भारत जो है यहां पे है, आप देखिए
आपको हम दिखाते हैं कि आपका जो है भारत यहां पे है। देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए अपना भारत यहां पे है, यहां। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भारत है, अपना जो भारत है वो किस गोलार्ध में था। आप बोलेंगे कि ये तो उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। यानी कि अपना जो भारत है, अपना जो भारत है किस गोलार्ध में हो गया, अपना भारत किस गोलार्ध में हो गया, तो हम बोलेंगे कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति हो गई, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति की अगर हम बात करें, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति तो बताइए कि किस गोलार्ध में है। तो हम बोलेंगे कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है दोस्त, आई होप इतना बात क्लियर होगा। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो गोलार्ध के सापेक्ष में तो हम लोग देख लिए हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी पर कितने महादेश हैं। तो आप बोलेंगे कि 7 महादेश है। कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। तो भारत किस महादेश में आता है, आप बताइए कि भारत किस महादेश में आता है। तो भारत किस महादेश में आता है, तो एशिया महादेश में आता है, जो कि सबसे बड़ा महादेश है, सबसे बड़ा महादेश है। जब हम बचपन में होते थे तो महादेश और महाद्वीप में कंफ्यूजन होता था, तो दोनों एक ही है। ठीक है, तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो यहाँ पे इस बात को भी हम डिस्कस करते हैं कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी आता है और किस महादेश में आता है, तो एशिया महादेश में आता है, एशिया महादेश, या आप इसको बोल सकते हैं महाद्वीप भी बोल सकते हैं, महाद्वीप में स्थित है। अब हम बात करते हैं दोस्त, अब हम बात करते हैं कि एशिया महादेश में किधर की ओर है, पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है, उत्तर, किस ओर है। तो एशिया महादेश में भी भारत की स्थिति जो है वो दक्षिण है। किधर की ओर है, दक्षिणी ओर है। यानी कि एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित है भारत। अपना जो भारत है दोस्त, भारत जो है एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को कि भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए, तो हमने आपको क्या क्या बताया कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और हमने क्या बताया कि किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में है। और उसके बाद हमने ये भी बताया कि एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित है अपना भारत। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अब अपना जो इंडिया है दोस्त, ये देखो, ये अपना इंडिया है। ये अपना क्या है, इंडिया। इंडिया देख रहे हो को सबसे ऊपर में क्या है, जम्मू कश्मीर, सबसे नीचे में क्या है, तमिलनाडु हो गया। पूरब में क्या है, आंध्र, पूरब में क्या है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, इधर क्या है, गुजरात, इधर क्या है, गुजरात, गुजरात है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, हाँ। अब चलिए,
चलिए, अगर हम बात करें कि जो ये आपका भारत है, भारत का एरिया कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ है इंडिया, एरिया ऑफ क्या, इंडिया इक्वल टू, यानी कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि 32,87,263, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। ठीक है। अगर हम मिलियन में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 1 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। एक मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख, 10 लाख। 1 लाख पर 5 जीरो और 10 लाख पर एक और जीरो, यानी 6 जीरो। तो आप समझिए कि 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 के बाद दशमलव बैठेगा, यानी कि 3 पॉइंट कितना, 2 मिलियन, 3.2 मिलियन, 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है ना, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है आप लोगों को। तो अगर मिलियन में पूछेगा तो हम कितना बताएंगे, 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना बात क्लियर हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि यह विश्व का कितना प्रतिशत है, यह है विश्व का कितना प्रतिशत है, तो यह है अपना भारत, यह विश्व का 2.4% है। कितना है, 2.4%, 2 पॉइंट कितना है, 4% है। एरिया में भारत का 2.4% है। तो अगर हम बात करें कि एरिया में भारत का कैमा स्थान है, तो हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल एरिया भारत का स्थान विश्व में भारत का स्थान अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि 7वां है। कितना है, 7th है, 7th है, कितना है, 7th है। तो इसके पहले वाले और कौन कौन से देश हैं जो इससे बड़े बड़े देश थे, यानी कि 7th स्थान इससे पहले कितने होंगे, 6 देश होंगे। कौन कौन सा है, तो उसके लिए एक ट्रिक है दोस्त। वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे हम ट्रिक को लिख रहे हैं। वो ट्रिक क्या है कि रुक भारत, कि रुक चीन आया भारत, रुक चीन क्या, रुक चीन आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। क्या याद रखना, आप ये याद रखना ये चीज कि रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब क्या आया भारत। अब देखिए रुक से क्या हो गया, रुक से आपका हो गया रसिया, रुक से क्या हो गया आपका रसिया, रुक से हो गया आपका क्या, ये नहीं, ये ले लेते हैं, रुक से रूस, क से कनाडा, क्या दोस्त, क से क्या कनाडा, ची से चीन हो गया, चीन हो ही गया, अ से क्या हो गया, अ से अमेरिका, चीन से चीन हो गया, चीन से चीन ही हो गया, अ से क्या हो गया, अ से आपका क्या हो गया, अ से आपका हो गया अमेरिका, अ से क्या हो गया आपका अमेरिका, और उसके बाद आ से क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया आपका, यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहे हैं, आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वां नंबर पर भारत, देखिए 1 2 3 4 कितना है 5 ही हुआ है ना, ठीक ना। 7th नंबर पे है ना, किस नंबर पे है 7th नंबर पे, कहीं छूट रहा है क्या, तो हाँ, ये ब से क्या हो गया ब्राजील, क्या हो गया ब्राजील, ये यहाँ पे ब से क्या हो गया ब्राजील, यहाँ से क्या हो गया ब्राजील। तो देखिए क्रम देखिए, सबसे पहले रूस, उसके बाद क्या कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद क्या अ से ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या हो गया ब से
ब्राजील, उसके बाद आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से क्या होगा ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर अपना क्या हो गया, 7वें नंबर पर अपना कौन सा हो गया, भारत। 7वें नंबर पर कौन सा हो गया, भारत, है ना। बोले कि रुक चीन अब आया भारत, यानी कि रूस से कितना, रूस से रूस, क से कनाडा, चीन हो गया, अ से क्या हो गया अमेरिका, ब से क्या हो गया ब्राजील, आया, आया में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ब छूट गया था जो ब्राजील होगा, आया, आया में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। ठीक है दोस्त, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगर हम बात करें कि 8वां देश कौन सा है, 8वां देश, तो 8वां देश है आपका, देश है अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना है आपका, कौन सा देश है, अर्जेंटीना, है ना दोस्त, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। तो हम इस प्रकार हम लोग ये देख पाए, इस प्रकार हम लोग ये देख पाए दोस्त कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलेंगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मिलियन में बोलेंगे तो कितने बोलेंगे, 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। हम बोले कि भारत कितवें स्थान पे है, तो आप बोलेंगे कि 7वें स्थान पे। उसके पहले जो कितने देश है, तो 6 देश हैं। कौन कौन सा, हम ट्रिक बताएं कि रुक चीन आया भारत, यानी कि रुक चीन अब आया भारत। रूस से रसिया, क से कनाडा, पूरा चीन हो गया। अब अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, उसके बाद आ से ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत। 7वें नंबर पर कौन सा, भारत। 8वें नंबर पर कौन सा देश है, अर्जेंटीना। अब हम बात करते हैं कि विश्व में भारत की जनसंख्या कितना है, भारत की जनसंख्या, विश्व में भारत की जनसंख्या तो 17.5% है। कितना परसेंट है, 17.5%, 17.5%, यानी कि टोटल पूरे विश्व का जितनी भी जनसंख्या उसका अपने भारत के पास जनसंख्या कितना है, 17.5%। ठीक है दोस्त, अगर हम बात करें कि इससे पहले वाला सबसे सघन आबादी वाला कौन कौन सा देश है, तो इसके सबसे सघन आबादी वाला देश है वो है आपका क्या है, चीन। दूसरा नंबर पर कौन सा है, भारत। दूसरा नंबर पर अपना क्या हो गया, भारत। तीसरा नंबर पे बताइए, तीसरा नंबर पे अपना कौन सा हो गया, तो तीसरा नंबर पर आपका हो गया यूएसए। कौन सा हो गया, यूएसए। और चौथा नंबर पर आपका हो गया इंडोनेशिया। चौथा नंबर पर क्या हो गया, इंडोनेशिया। और 5वां नंबर पर आपका हो गया पाकिस्तान। 5वां नंबर पर कौन सा हो गया दोस्त, पाकिस्तान हो गया। यानी कि पहला नंबर पे चीन, दूसरा नंबर पे भारत, तीसरा नंबर पे यूएसए, चौथा नंबर पे इंडोनेशिया, 5वां नंबर पर कौन सा, 5वें नंबर पर कौन सा, भारत। 5वें नंबर पर कौन सा, भारत। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्त, अगर हम बात करें कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा कि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, सारा हम यहाँ पे मैप लगा चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले कितना था, तो इसके पहले 29 राज्य था। कितना राज्य था, 29 राज्य था। अभी वर्तमान में तो कितना है, वर्तमान में 28 राज्य प्लस कितना, 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, पहले क्या था कि 29 राज्य था, 29 स्टेट और क्या था, 7 यूनियन टेरिटरी, जिसमें से 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ दोस्त कि जो जम्मू कश्मीर था, एक स्टेट था। जम्मू कश्मीर पहले क्या था, एक स्टेट था।
उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, और वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ा गया, एक हो गया लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। अब ये दोनों क्या हो गया, यूटी बन गया, यूनियन टेरेटरी बन गया। क्या बन गया, यूटी बन गया, यूनियन टेरेटरी बन, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद क्या हो, तो आप देखिए इस तरह से, तो अब क्या हो गया कि एक इसमें से अगर स्टेट घट गया तब कितना हो गया, अब हो चुका है 28 स्टेट। ये 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, ये बढ़ गया तो 9 कितना हो गया, 9 यूटी हो गया, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि एक यूनियन जो टेरेटरी था जिसमें से दमन और दीव था, दमन और दीव और दादर नागर हवेली, दमन और दीव और दादर नागर और दादर नागर हवेली, इसको मर्ज कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, मर्ज करके एक यूनियन टेरेटरी बना दिया। आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे दोस्त कि यहां पे देखिए, यहां पे दादर नागर हवेली, यहां पे दमन एंड दीव, इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरेटरी बना दिया। इन दोनों को मिलाकर क्या है, यूनियन टेरेटरी, यानी कि, और इन दोनों के बीच में है, यहां पे है आपका खंबात की खाड़ी। क्या है, खंबात की खाड़ी। इधर जो एरिया होगा ये आपका तटीय बंदर, ये इसी को हम बोलते हैं गुजरात का कच्छ, गुजरात का कच्छ प्रदेश। ठीक है, तो दमन और दीव और दादर नगर हवेली को कब, 26 जनवरी 2020 को, है ना, इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। तो अब यही मिलकर क्या हो गया, क्या हो गया कि भारत में 28 राज्य और कितना हो गया, 8 यूनियन टेरेटरी हो गई, 8 यूनियन टेरेटरी हो गए। कितने लोग जुड़े हैं, 8 यूनियन टेरेटरी हो गए, है ना दोस्त, 8 यूनियन टेरेटरी हो गए। ठीक है, तो चलिए, आई होप इतना बात क्लियर होगा सभी लोगों को। अब लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, ये अपना भारत आप देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि भारत की स्थिति कहां पे है। तो आप देख रहे होंगे महासागर के अकॉर्डिंग, तो महासागर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि आप क्या है कि भारत जो है हिंद महासागर के उत्तर में, हिंद महासागर के किधर की ओर है, उत्तर की ओर है, हिंद महासागर के उत्तर की ओर। और सागर क्या है इधर में आपका, पूर्व में आपको क्या मिलता है, बे ऑफ बंगाल। पूर्व में क्या मिलता है आपको दोस्त, आपको मिलता है बे ऑफ बंगाल। आपको क्या मिलता है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। आपके पूर्व में क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग में आपको क्या मिलेगा, अरेबियन सी। क्या मिल रहा है आपको, अरेबियन सी, यानी कि पश्चिमी भाग में आपको मिलने वाला है अरब सागर। और सबसे नीचे यानी कि नीचे, सबसे नीचे क्या मिलने वाला है, हिंद महासागर। हिंद महासागर सबसे दक्षिण में, भारत के सबसे दक्षिण में क्या मिलने वाला है, हिंद महासागर। तो इस तरह से कन्याकुमारी हो गया, यानी कि तमिलनाडु जो राज्य हो गया उसमें जो जगह है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी हम यहां पर लिख रहे हैं दोस्त कि कन्याकुमारी अरब सागर प्लस हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी,
की खाड़ी से संलग्न है, से संलग्न है, से संलग्न है। ठीक है, आप इतना बात देख लिए, इसकी देख लिए स्थिति। अब हम लोग बात करेंगे दोस्त, हम बात करेंगे कि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं, ये यही जो है, ये यहां ये एरिया, यही है खंबात की खाड़ी। ये क्या है? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और ये वाला, ये प्रदेश, ये यहां तक ये हो गया कच्छ प्रदेश, गुजरात का कच्छ प्रदेश। और गुजरात का कच्छ किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जंगली गधे देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा हमको जंगली गधे को देखने को मिलते हैं। और इसी वाले प्रदेश में इसको बोला जाता है श्वेत मरुस्थल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है दोस्त? श्वेत मरुस्थल। मरुस्थल वो होता है जहां पर खेती कृषि करना संभव नहीं है। ये हमेशा मैं समझे कि थार ही मरुस्थल है, थार राजस्थान वाला नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। श्वेत मरुस्थल इसको बोलते हैं। ऊपर वाले को कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, यानी कि ठंडा मरुस्थल। ठीक है, और यहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पे, तो सबसे अगर नीचे में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, बगल में ही हमको मिलता है पाक जल संधि। और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपका है श्रीलंका। और इसके बगल में आपको मिलेगा मन्नार की खाड़ी। इसको क्या मिलेगा? मन्नार की खाड़ी। यहां आप बोल सकते हैं जल संधि नहीं, आप ऐसे बोल सकते हैं कि पाक की खाड़ी। क्या बोल सकते हैं आप? पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। तो हम लोग इतना बात देखें कि महासागर के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति कहां पे है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भारत का विस्तार किस प्रकार का है, कितना किलोमीटर है ना। चलिए, ये अपना भारत है। चलिए, आप देख रहे हैं कि ये अपना भारत है। तो भारत के सबसे दक्षिणी जो आपका जो राज्य है वो आपका है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, लिख दिए तमिलनाडु। ठीक है, और सबसे ऊपर में आपका लद्दाख। सबसे ऊपर में क्या है? लद्दाख। क्या है दोस्त? लद्दाख। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। क्या है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, गुजरात। और सबसे इधर पूरब में है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम में जो विस्तार है भारत का वो कितना किलोमीटर का है? तो हम ये संकोच नहीं करेंगे बताने में कि कितना होगा। तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। और पूरब से, और हम बोले कि पूरब से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें तो कितना किलोमीटर है? तो ये हम बताते हैं कि ये कितना किलोमीटर है। तो ये आपका है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, और आपको पता ही होगा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि हम बोले कि उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितना किलोमीटर, तो आप बोलेंगे 3214 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछें कि आप बताइए कि पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार कितना किलोमीटर है, तो आप बोलेंगे
कि कितना है 2933 किलोमीटर। अब हम अक्षांश की दृष्टि से देख लेते हैं। अब हम किसकी दृष्टि से देख लेते हैं? अक्षांशीय विस्तार। तो आपको हम बताएं, देखिए पहले आपको हम समझा दे रहे हैं क्या होता है। तो देखिए ये आपका पृथ्वी है, चलिए ये आपका ये पृथ्वी है। आप पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का जो काम करती है वो कौन सी रेखा करती है? अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा हो गया जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करते हैं। उसी तरह से और हो गया आपका ये रेखा जो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का काम करेगा। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है। कितना डिग्री देशांतर है? 0 डिग्री अक्षांश है। इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी को क्या बोलते हैं दोस्त? विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, और तो और ये देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को पूरा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का काम करता है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि भारत की स्थिति इस प्रकार है। भारत यहाँ पे स्थित है। भारत कितना यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये इसको अक्षांशीय विस्तार, ये जितनी भी रेखाएं होती है, हम बात करें जितनी भी रेखाएं होती है, ये क्षैतिज रेखाएं, सारे को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश को क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जितनी भी ये रेखा होती है उसको हम बोलते हैं देशांतर। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें, अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो दोस्त कितना हो जाएगा? ब्लैक में हम लिख सकते हैं क्या? कितना हो जाएगा? तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री कितना? 4 मिनट से लेकर यहां कन्याकुमारी, यहां कितना है होगा? यहां जो हो जाएगा आपका, हम अगर बात करें दक्षिण से उत्तर तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और क्या ये नॉर्थ, क्या हो गया? नॉर्थ, यानी कि उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अपना भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, अगर हम बात करें ये ऐसे रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये जितनी भी रेखा है, ये रेखा जो हम खींचे हैं, ये आपको जो सीधी खड़ी रेखा है उसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर, तो देशांतर कितना विस्तार है? तो 68 डिग्री, कितना डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और कितना? 95 डिग्री 25 मिनट। 95 डिग्री 25 मिनट। 95 डिग्री कितना? 25 मिनट। ठीक है दोस्त, 95 डिग्री 25 मिनट। 95 नहीं, सॉरी 97 डिग्री, सॉरी कितना डिग्री? 97 डिग्री, गलत बोल गया। 97 डिग्री कितना? 25 मिनट। ठीक है दोस्त, कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री कितना? 25 मिनट तक। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री तक? तो आप बोलेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, यानी कि उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना? उत्तर में ही हो जाएगा 37 डिग्री
भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री कितना 6 मिनट तक। उसी तरह हम देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें, किसकी बात हम कर रहे हैं, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें, देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कितना हम लिखे हैं 68 डिग्री 7 मिनट। यह क्या पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी देशांतर से लेकर कितना, तो आपका हो जाएगा 97 डिग्री कितना 25 मिनट पूर्वी ही, ठीक है, पूर्वी देशांतर। तब बात क्लियर है दोस्त, तब बात क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में, आज की सेशन में हम लोग चलिए आज की इस सेशन में हम लोग यहां तक अभी देखे हैं कि अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना डिग्री से लेकर कितना डिग्री है। तो यहां पे जो है अगर हम बोले, अब हम बिंदु की बात करते हैं कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं दोस्त, ठीक है, और हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि यहां ये 8 डिग्री जो 4 मिनट है, ये अगर पूछेगा कि भारत के मुख्य भूमिका अंतिम बिंदु, मुख्य भूमिका अंतिम बिंदु, तो यहां पे है आपका कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त, ये यहां पे हम बना दे रहे हैं, ये आपका द्वीप है, ठीक है। और ये कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार। कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप है, ठीक है। इतना बात क्लियर होगा, अंडमान निकोबार द्वीप है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमिका, तो हम बोलेंगे कन्याकुमारी, ठीक है। उसी तरह से सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु है यहां पर लद्दाख में इंदिरा कौल। कौन सा है, इंदिरा कौल। ये कहां पे है, लद्दाख में। कहां है, उसी तरह अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे गुजरात वाले में यहां पे है क्या है, गौर माता। क्या है, गौर माता, गौर माता, ठीक है, गौर माता गुजरात में। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में आपका की बुथी, ठीक है, की बुथी। इतना बात क्लियर है दोस्त। और यहीं पर अगर हम दक्षिणतम, दूरस्थ दक्षिणतम पूछ दिए कि भारत का हम आपसे पूछ दिए कि भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, हम मुख्य भूमिका नहीं पूछ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हम मुख्य भूमिका आपसे हम नहीं पूछ रहे हैं, हम दूरस्थ पूछ रहे हैं। तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार, या निकोबार में है आपका इंदिरा कौल। क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे है इंदिरा कौल, यहाँ पे क्या है, इंदिरा कौल। तो यहाँ हम लिखेंगे इंदिरा कौल, सॉरी दोस्त, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये किस में है, निकोबार में है, ठीक है, निकोबार में है, ठीक है, अंडमान है निकोबार में, ठीक है। और कितना डिग्री पे है, अगर हम बोले कि कितना डिग्री है, तो देखिए यहां जो निकोबार है अपना जो विस्तार है, जो अंतिम जो भारत का दूरस्थ अक्षांशीय विस्तार की बात करें, मुख्य भूमिका नहीं बोल रहे हैं, दूरस्थ अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री क्या 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री कितना 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है दोस्त। और जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार जो है
ये अंडमान निकोबार, यहाँ पे देखिए अपना भारत है, ठीक है। यहाँ पे अंडमान निकोबार है। ये कितना डिग्री है, विषुवत रेखा से कितना किलोमीटर दूर है, तो 876 किलोमीटर। ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, कि विषुवत रेखा से अंडमान निकोबार कितना दूर है, तो 876 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल हो गया आपका। दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी। अगर दूरस्थ अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे तो हम बोलेंगे क्या, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को अलग भी नाम से हम लोग जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करें पूर्वी बिंदु की, अरुणाचल प्रदेश में केबुथी है। और उसके बाद पश्चिमी बिंदु की बात करें, गुजरात में गौर माता है। गुजरात में कौन सा है, गौर माता। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप हमने काफी इस वीडियो में एफर्ट किया है और हम चीजों को इन्हांस करने में बिलीव करते हैं। तो धीरे धीरे हम बहुत चीजों को इन्हांस कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तो इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी टीआरई 4 में या पीसीएस में या बिहार दरोगा में, तो वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इस सेशन में आप जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और द रेड फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के पास भेजिएगा, ठीक है। कि एक अपना एक भाई पढ़ा रहा है जो बहुत ही अच्छे से प्रयास कर रहा है और आप देखेंगे कि लगातार 2-3-4 वीडियो में आपको देखेंगे कि भर भर के क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे, क्योंकि मेरे पास उतना कंटेंट हो जाएगा कि हम आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम आपका डिस्कशन स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। तो इस पे बेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे और अगले जो सेशन में हम लोग मिलेंगे तो भारत के पड़ोसी देश से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्त। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, आप बताएं हमें। कैसा लगा आपको ये सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दीजिएगा। हम उस कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज को हम देख लेंगे और हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।